भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी धरती लोक पर पहुंच गए। अभी सूर्य देव निकल रहे थे, बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। माँ लक्ष्मी जब साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दूंगी, बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई में से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर पर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसी पैसे से शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने एक दीवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सबको माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बड़े ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिस जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।